It's again for 7 marks. Okay. Then application of derivatives. Application of derivatives. इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आएगा, नहीं तो फिर दोनों चैप्टर्स उड़ गए। ओके, फिर कोई मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो इसके आगे का कोई चैप्टर नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आफ्टर दैट वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अगेन फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। आफ्टर दैट डेफिनेट इंटीग्रल, definite integration. It is for 7 marks. Okay. Then sorry, definite integration is for 5 marks. Okay. Then yes, application of definite integrals. Application of definite integration is for 4 marks. ठीक है। एंड लास्ट वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले नहीं था, मतलब अभी पिछले बार सिलेबस चेंज हुआ ना, तो ये पिछली जो बैच थी तुम्हारे पहले वाली बैच, उनके केस में उनके टाइम पे ये नया सिलेबस आया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये तुम्हें आएगा 10 मार्क के लिए। दिस इज मतलब हाईएस्ट वेटेज। और ये जो चैप्टर है ना, ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव का मिक्सचर है। ये जो चैप्टर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज मिक्सचर ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। सो मैथ्स 1 में ये पूरा तुम्हारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट टू का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तुरंत लिख के देती हूँ मैं। ये हो गया, इतना लिख के हो गया। यस, डन विद दिस। नोट करो फास्ट। जूम आउट करना है, 1 मिनट। 1 मिनट जस्ट। ओके, चलो नोट इट डाउन फास्ट, फिर पार्ट 1 की बात करते हैं। डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स, हाँ, स्क्रीनशॉट्स मत निकालो। नोट इट डाउन प्रॉपरली इन द नोटबुक। ओके, बताओ फिर आगे का। अब यस, शुड आई टेल यू द नेक्स्ट पार्ट नाउ? चलो, मैथ्स 2 का क्या सीन है अभी, लेट्स चेक इट आउट। देखो अभी, हाँ, मैथ्स 2 में जो एक चैप्टर है वो मैं आधा ही लेती हूँ। वो तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो पार्ट है ना, वो उसमें आता है। तो इस वजह से वो चैप्टर में जनरली आधा लेती हूँ, बाकी का बचा हुआ आधा पार्ट सर लेते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मैथ्स 1। नाउ मैथ्स 2 में काफी सारा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का आएगा। ओके, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ओके, ये आएगा 6 मार्क्स के लिए, पूरा मिला के 6 मार्क्स। हाँ, उसके बाद इंश्योरेंस एंड एन्युटी, चैप्टर वैसे बड़ा है बट उसका वेटेज बहुत कम है। इट इज फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर रिग्रेशन,
लीनियर रिग्रेशन ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को. इट इज फॉर 8 मार्क्स. देन टाइम सीरीज. टाइम सीरीज इज फॉर 7 मार्क्स. इंडेक्स नंबर्स. Index numbers is again for 7 marks. Linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग इज फॉर 6 मार्क्स. जो हमने किया था ना अभी ग्राफ प्लॉट वगैरह, लेस दैट ग्रेटर दैन, है ना, कुछ लाइंस ड्रॉ किए थे अपन ने, तो वो सब चीज आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में. तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज फॉर 6 मार्क्स. असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग, ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वो स्कोर करा के देगा. असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग, ऐसे पजल टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं इसमें. असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग. And this is for your 9 marks. Okay, it is for 9 marks. Probability distribution. हमने जो 11th में जो probability देखा, वो probability and ये probability ज्यादा कुछ related नहीं है, but थोड़ा सा permutation combination का formula यहाँ पे use होता है and it has highest weightage. Okay, तो चलो फिर note करो fast. सो अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया ना, तो तुम्हारे आगे के जो चैप्टर्स है वो चले जाएंगे, है ना. तो इस वजह से डिफरेंशिएशन आना चाहिए अपन को. अब पेपर पैटर्न बताती हूँ मैं किस तरीके का होगा पेपर पैटर्न. Done with the writing, everyone? Part 1, part 2, done with the writing? Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं. पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर कैसे कैसे होगा तुम्हारा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज कैसे आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ठीक है, थोड़ा सा इस बार उन्होंने ना, मतलब तुम्हारा जो नया पेपर पैटर्न है जो पिछले साल पिक्चर में आया, उस पर उन्होंने थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादा इंट्रोड्यूस किए हैं. तो इस वजह से तुम्हारे अराउंड 6 + 6 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें. बताती हूँ कैसे. पहले तो तुम्हारे 2 पार्ट्स रहेंगे पेपर के. ठीक है, देयर विल बी 2 मार्क्स, सॉरी 2 पार्ट्स. सो यस, 80 मार्क्स, 80 सॉरी 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का रहेगा और ये 40 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, और एट अ टाइम देना है पेपर, दोनों अलग अलग नहीं रहेगा. मैथ्स 1 एक दिन, मैथ्स 2 एक दिन, एक ही दिन दोनों पेपर्स तुम लोगों को देने हैं. ठीक है, तो अब कैसे होगा देखो. क्वेश्चन 1 जो होगा उसमें ए पार्ट जो होगा दैट इज सिलेक्ट करेक्ट ऑल्टरनेटिव. पेपर पैटर्न आई एम टेलिंग यू. एक मिनट, अलग कलर के पेन से लिखते हैं, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए आसानी हो जाएगी, है ना. तो कैसे होगा तुम लोगों को, 80 मार्क्स जो है डिवाइड किया रहेगा 40 मार्क्स पार्ट 1 and 40 marks part 2. Part 1, part 2. Now, in this, you will be having obviously 3 hours. Okay, 3 hours on the same day. These 2 papers will be on the same day.
10th तक कैसे था, ये 40 मार्क्स के पेपर अलग अलग डेज पे रहते थे, आईसीएसई एंड सीबीएसई वालों को नहीं, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों को ये 40 मार्क्स के पेपर अलग अलग डेज पे रहते थे। अभी इस बार ऐसा नहीं है, एक ही पेपर है 80 मार्क्स का, ऑन द सेम डे यू हैव टू अपीयर। ओके, अब पेपर पैटर्न कैसे होगा देखो। ध्यान दो थोड़ा। क्वेश्चन 1 जो होगा, पहले कैसे होता था, सिर्फ एमसीक्यूज आते, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चंस आते थे। ओके, तो अभी उन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे तुम लोगों को। यू विल बी हैविंग मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A में यू विल बी हैविंग सिलेक्ट करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, एंड इट इज देयर विल बी 6 क्वेश्चंस। ओके, 1 मार्क ईच, सॉरी 1 मार्क ईच। ओके, और तो इसमें मैं एक सेक्शन बना देती हूँ, विथ ऑप्शन कितना है, विदाउट ऑप्शन कितना है। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस विथ ऑप्शन, ठीक है, ये विथ ऑप्शन का एक कॉलम बना देती हूँ मैं। 1 मार्क ईच मतलब कितना हो गया, ये 6, ये 6 मतलब हमें अटेंड करना ही करना है, 6 मार्क्स जो है वो हमें अटेंड करना ही करना है, ठीक है। तो यस, व्हाट आई हैव सेड, एमसीक्यूज है, एमसीक्यू 1 मार्क के एमसीक्यू है, 1 मार्क के सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं आएंगे, यू विल हैव टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज इंस्टेड ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ विथ ऑप्शन यू विल बी हैविंग 6 क्वेश्चंस ओनली, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, कंपल्सरी, कैन कॉल इट एज कंपल्सरी, कंपल्सरी क्वेश्चंस भी 6 है और विथ ऑप्शन भी 6 है, मतलब कंपल्सरी मार्क्स भी 6 है, विथ ऑप्शन भी 6 है। अब बी में आता है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, अगेन 1 मार्क ईच। तो ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे 3 क्वेश्चंस। ओके, कंपल्सरी, इसमें भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो अगेन विथ ऑप्शन भी 3 ही है अपने पास, ठीक है। सी 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 क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा हटके क्वेश्चन रहता है, मतलब उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं ऐसा, बट लॉजिकल होना चाहिए। सो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कोई कोई वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना किसी किसी के, तो इस वजह से इफ यू यूज सिनोनिम्स देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स। तो इस वजह से फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स का, क्या हम ये आंसर नहीं लिख सकते, कि क्या हम वो आंसर नहीं लिख सकते क्या, एंड दोनों राइट भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ये नहीं पसंद आया कि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रखना चाहिए था। एमसीक्यूज इट्स ओके, ट्रू और फॉल्स इट्स ओके, बट फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा इसको ही 6 मार्क्स का कर देना चाहिए था उन्होंने। ओके, ऑल राइट, तो इसके आते हैं 3 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। ये फिर से मार्च जा रहे हैं, 1 मार्क ईच, अगेन 3 एंड 3। यस, दिस इज मैथ्स पेपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिल इन द ब्लैंक्स का क्या पैटर्न बनता है यार, एमसीक्यू इज ओके फाइन, ट्रू और फॉल्स इज ओके, एंड मैथ्स पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स कौन पूछता है, मतलब विदाउट ऑप्शन, वो भी इट्स नॉट मतलब वैलिड ना, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन सेंस नहीं बनता यार बिल्कुल भी। ओके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड है ये नहीं सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब आते हैं तुम्हारे 3 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। एक चीज अच्छी हुई है, 2 मार्क क्वेश्चन है ही नहीं, सीधा 3 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। सो अटेम्प्ट एनी 2 ए पार्ट है इसका, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, ऐसे पैटर्न है उसका, ठीक है। तो ये जो है, दीज आर 3 मार्क्स ईच,
कंपलसरी कितना हो गया, 2 अटेम्प्ट करने तुम लोगों को 3 में से, तो कंपलसरी तुम्हारे 6 मार्क्स तो है ही, है ना, बट 3 3 9 विथ ऑप्शन यू हैव 9 मार्क्स। ओके, एग्जैक्टली थ्योरी, बट यार थ्योरी में भी ऐसे है ना, कोई कोई मतलब हमने अभी इस साल सॉल्व किया, एक तो क्वेश्चन, एक तो टेक्स्ट बुक में इतने सारे करेक्शंस है ना, मतलब बहुत सारे करेक्शंस है टेक्स्ट बुक में, पीछे के आंसर्स तो मैच करो ही मत, आई विल से बिल्कुल ही मत करो, इतना गलत दे के रखा है ना उन्होंने, बहुत गलत कुछ भी करके रखा है। एंड सेम फॉर साइंस, हाँ, साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए बहुत गलती है टेक्स्ट बुक में, एंड ऊपर से फिल इन द ब्लैंक्स। तो यार ये मुझे बिल्कुल भी मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्यों है, क्या है वो एग्जैक्टली। लेट इट बी, अभी जो है वो करना पड़ेगा अपन को। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ अगेन 3। अब ये आते हैं 4 मार्क्स ईच, ठीक है। ये पेपर पैटर्न भी बहुत लेट रिलीज किया उन्होंने, पिछले बैच जब शुरू हुआ ना उसके बहुत लेट रिलीज किया, तो उसमें आते हैं 8 मार्क्स, और अभी तो ऑप्शन आएगा 12, बिकॉज दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 4 मार्क्स के लिए, तो 8 मार्क्स तुम्हें कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा, आई मीन 12 मार्क्स विल बी योर विथ ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3, attempt again any 2 out of 3. Again this is 3 marks each, so this is going to be 6 marks compulsory, and with option it is going to be 9 marks. Okay, B, attempt any 1 out of 2, तो और ये आता है 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये कितना हो गया 4, और कंपलसरी और विथ ऑप्शन हो गया 8, है ना, कंपलसरी इज 4, विथ ऑप्शन हो गया 8, ठीक है। सी जो है attempt any 1 out of 2, बट ये जो होता है ना लास्ट वाला क्वेश्चन, इट इज एक्टिविटी बेस्ड, इज गोइंग टू बी एक्टिविटी। अभी इस साल उन्होंने क्या किया था ना, सारे एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हटा दिए थे, तो मतलब जो रिमूव्ड सिलेबस था उसमें सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हटा दिए थे, तो अभी क्या कैसे मैनेज करने वाले हैं पता नहीं। एंड रिड्यूस्ड सिलेबस के नाम पे सिर्फ उन्होंने क्या रिमूव किया था, सॉल्व एग्जाम्पल्स, दे जस्ट रिमूव सॉल्व एग्जाम्पल्स, दे डिडंट रिमूव टॉपिक। तो एक्टिविटी मतलब कैसे होता है ना, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रहता है फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में, मतलब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया रहता है, यू जस्ट हैव टू फिल द गैप्स, कुछ बीच बीच में उन्होंने गैप्स छोड़े रहते हैं, कोई स्टेप के बाद कोई 1 2 स्टेप के बाद ऐसे, तो वो जो है वो तुम लोगों को ये करना रहता है, फिल करने रहते हैं वो गैप्स इस तरीके से। तो एक बताती हूँ एग्जाम्पल में, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या है, जो आईसीएसई या सीबीएसई से आए उनको पता नहीं एक्टिविटी सीन क्या होता है, ये स्टेट बोर्ड का है। ओके, सो ये है तुम्हारा पेपर पैटर्न। ओके, गो थ्रू इट। कितने हुए रे, हो गए ना 40, हो गई है 40। ये एक पेपर का पैटर्न है, ऐसे ही दोनों पार्ट्स का, मतलब दूसरे पार्ट का भी सेम रहता है, मतलब टोटल देखो तुम्हारे पास ये कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने हो गए, 24 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव ही हो गया ना, यहाँ पे 12 और दूसरे पार्ट में 12, तो 24 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया, है ना। तो ये सीन है, इसी वजह से इन्होंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन हटा दिए, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन रखते तो अच्छा था, इससे अच्छा तो था वो, ना फिल इन द ब्लैंक से तो बेटर था वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्या कर सकते हैं अभी, देख एक्टिविटी मतलब कैसे होता है ना, जैसे कि सपोज हमें 2 इक्वेशंस लेट से सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये 5 करते हैं, ये -2 करते हैं, तो कैसे होता है ना, एडिंग 2 इक्वेशंस, ऐसे अपना स्टेटमेंट होगा, है ना, तो 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 5 प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। फिर यहाँ पे वो ब्लैंक देंगे, यहाँ पे 3 देंगे। ओके, देन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू डैश इन सेकेंड, ये सेकेंड है। ओके, तो वो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, यहाँ पे -3y इज इक्वल टू ब्लैंक रखेंगे, फिर y इज इक्वल टू ऐसा। तो ये जो है ना, ये ऐसे अपन को फिल इन द ब्लैंक्स करने रहते हैं एक्टिविटी टाइप में। ओके, एक्टिविटी टाइप में ये जो है ऐसे फिलअप करने रहते हैं ब्लैंक्स तुम लोगों को, इसको बोलते हैं एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन। तो ये मैंने बहुत थोड़े से दिए, अभी 4 मार्क के लिए है तो बहुत सारे ब्लैंक्स रहेंगे तुम लोगों को। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरीके से रहता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। जो सीबीएसई एंड जो आईसीएसई बोर्ड वालों से है, वो बोर्ड से है, उनको थोड़ा सा नहीं पता होगा ये चीज, है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न स्टेट बोर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो इस तरीके से रहता है। ब्लैंक्स जो है वो तुम लोग को फिलअप करने रहते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस, देख लो जरा, नोट कर लो। एंड स्कोर करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बोला, पास होना तो बहुत सिंपल है। 24 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स ही है, तो पास होना इतना अपना मोटिव नहीं है ना, सिर्फ पास होना मोटिव नहीं है। डू वी राइट ओनली ब्लैंक्स और होल सम? होल सम एज द आंसर यू विल हैव टू राइट इन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। फिल अप द ब्लैंक्स एंड राइट ऑन द होल सम्स, होल सम। एंड इसमें ना और एक चीज होती है, तुम्हें ना एक्स्ट्रा स्टेप्स भी नहीं लिखने रहते, जितने दिए हैं ना उतने ही स्टेप्स लिखने हैं तुम्हें। एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखे तो भी मार्क जाता है, तो वो भी नहीं करना है हम लोगों को। तो ऐसे भी मार्क्स गए हैं लोगों के, तो इस वजह से डोंट डू दैट। ओके, ठीक है, चले फिर लेसन की तरफ। चलो, मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले मैं फिर से। ओके, मैट्रिसेस ही स्टार्ट करने वाले अपन फिर से। सो ओके, बस मेन टॉपिक नहीं स्टार्ट कर सकती यार मैं। मैट्रिसेस ऐसा टॉपिक है कि जो बाद में जो लेट ज्वाइन होंगे उनको भी आराम से आ जाएगा, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने पास मैट्रिसेस टॉपिक का, है ना। सो इट्स ऑल राइट। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, सीए फाउंडेशन में मैट्रिसेस जो है वो थोड़ा सा शॉर्टकट है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। चलो ठीक है, लेकिन काफी सारी चीजें सेम है, टाइप्स सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, चलो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कौन बताएगा मुझे, जो सीए फाउंडेशन में है, कौन बताएगा मुझे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? सोनू मोनू का एग्जांपल याद है? सोनू मोनू का एग्जांपल याद है? क्या बोला था मैंने? हाँ। यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स उन्हें इसीलिए लिया कि थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे पर अच्छा है, यहाँ पे बोर नहीं होंगे तुम लोग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन वगैरह तुम लोगों को है, बहुत सारा कैलकुलेशन है। फाउंडेशन के पेपर में इतना कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है। सो मैट्रिक्स इज व्हाट, ये जो सारे लोग हैं उसमें से कौन कौन फाउंडेशन के लिए नहीं है? यस, कौन कौन फाउंडेशन के लिए नहीं है, प्लीज बताओ मुझे चैट बॉक्स में। ऐसा कौन है जो फाउंडेशन के लिए नहीं है? सभी लोग फाउंडेशन के लिए है? यस, नहीं मैंने इसलिए पूछा, फिर उस हिसाब से अपन थोड़ा सा टाइप्स वगैरह के लिए उतना टाइम लगता है ना, तो उस हिसाब से फिर अपन थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। टाइप्स के केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें अपन थोड़ा सा, अच्छा एक है, चलो चलो फिर नहीं करेंगे अपन, वैसे डिटेल में ही लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो, बाय द वे तुम क्यों नहीं हो फाउंडेशन के लिए, तुम्हारा क्या प्लान है आगे? ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं उसमें।
Okay, so matrix is what? An arrangement, है ना? Matrix is an arrangement and it does not have any value. Does not have any value. So matrix is just an arrangement. It does not have any value. मतलब जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल लिया था, सोनू के मार्क्स एंड मोनू के मार्क्स लिए थे, है ना? तो सोनू एंड मोनू, मैथ्स, अकाउंट्स एंड इको. ओके, तो सोनू जो है उसको मैथ्स में मिले 50, मोनू जो है उसको मिले 45. सोनू जो है उसको अकाउंट्स में मिले हैं 48, मोनू को मैथ्स में अकाउंट्स में मिल गए हैं 49, सोनू को इको में मिल गए हैं 42, मोनू को इको में मिल गए हैं 45, है ना? तो ये जो मार्क्स है इन दोनों के, ये बस मैंने एक ब्रैकेट में रख दिए, 50, 48, 42, 45, 49, 45. ओके, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मैट्रिक्स. So matrix is what? It is just arranging the elements like this. मैंने कुछ और किया नहीं, मैंने बस ये जो इंफॉर्मेशन था, whatever is the information, I have put that in brackets. Okay, इस इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया है? सिर्फ ब्रैकेट में रखा है, which is what your matrix. ओके, सो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हमने बॉक्स में रखा है. इट इज व्हाट योर मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को कोई वैल्यू नहीं होता. ओके, मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू. इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट. मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू. इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट. Just an arrangement. So matrix does not have any value. It is just an arrangement. तो उसको कोई वैल्यू नहीं होता. कुछ डेटा दिया हुआ है, उसको बस अपन बॉक्स में रखेंगे. It is what your matrix. अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अपन कुछ यस स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मान के चलो इसी को पकड़ लेते हैं अपन, 50, 45, 48, 49, 42, 45. ओके, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है. तो बताओ फिर क्या है फिर ये? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? फर्स्ट रो. ये एलिमेंट कहाँ पे है? देखो, ये होते हैं मैट्रिक्स के रोज. ओके, ये होते हैं मैट्रिक्स के रोज, R1, R2, R3. ये होते हैं रोज. और ये जो है इनको अपन बोलेंगे कॉलम्स, C1, C2. इनको अपन क्या बोलेंगे? कॉलम्स. ओके, तो कितने रोज है अपने पास? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. 3 रोज है अपने पास. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम्स आर देयर. ओके, तो ये होते हैं रोज एंड कॉलम्स. अभी अगर इस एलिमेंट की मैं बात करूंगी तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है ना? अभी अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूंगी तो क्या समझ में आ रहा है? ये एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, है ना? अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूंगी तो यस, वो कहाँ पे लाई करता है? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में, है ना? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में लाई करता है. तो यस, तो इसी बेसिस पे अपन उसको ना कुछ लेबल करते हैं. कैसे लेबल करेंगे? दिस इज व्हाट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना. सो दिस इज A11. दिस इज व्हाट? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो वी कॉल इट एज A12, है ना? 1AIJ. इसमें I जो है दैट इज व्हाट योर रो नंबर, और J जो है दैट इज व्हाट योर कॉलम नंबर, है ना? I is what? रो नंबर. J is what? कॉलम नंबर. तो A11 में this one is रो नंबर and this one
it's column number. This 1 is row number and this 2 is what? Column number. है ना? तो देखो first row, first column. Again first row, second column. है ना? 45 कहाँ पे है? First row, second column. 49 कहाँ पे है? First row, sorry, second row, second column. Okay, so yes, AIJ, I is what? Row number. Column J is what? Column number. तो यहां से अपन कुछ चीजें लिख लेते हैं. ठीक है, A11 is what? 50. A12 is what? 45. A13 है क्या अपने पास? A13 है क्या अपने पास? A13 बोलो बोलो. Is A13 present? A13 present? What is A13? First row, third column. तो first row तो है लेकिन third column नहीं है ना? So this is not there. This is not there. Okay. Now second row, first column. बोल सकते हो second row first column का क्या value लिखूं मैं? बोलो फटाफट. What should be second row first column? A21. What is that? Second row first column. Where is that? Yes. So this is what your second row and this is what your first column. So which is the element? 48. Yes, Apurva. Yes. Are you understanding? Yes, getting the point? How we are writing the values? Yes. पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रही हो इस वजह से मैंने पूछा. Okay, next. A22 का वैल्यू second row, second column. This is second row and this is second column. What is that? 49. Okay, now third row, first column. है ना? Third row, first column. क्या रहा है? 42. Okay, then tell me third row, second column. What is that? Third row, second column. What is that? 45. All right. Yes. Note it down fast. चलो फटाफट. प्राची तुमने ज्वाइन कर लिया? देखो क्या है ना, जब 12th का ये जो मॉर्निंग का लेक्चर रहेगा ना 9 to 10 के बीच में, इस लेक्चर के लिए जो तुम्हारा अकाउंट्स का जो लिंक रहता है 7:30 का, वही उसी से ज्वाइन किया करो. ठीक है. एंड जो शाम का लेक्चर रहता है ना, उसके लिए भी तुम्हारा 5 to 6 में जो भी अकाउंट्स का लेक्चर होगा ना, उसी लिंक से ज्वाइन करो. ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी प्राची का मैसेज आया था शायद से मुझे, कौन से लिंक से ज्वाइन करना है. हाँ, अच्छा कॉलेज कौन सा है तुम्हारा? यस, जो पुराने लोग हैं उनका कॉलेज पता है मुझे, जो नए लोग हैं उनका. अच्छा, 7:30 के लेक्चर के लिए तुम्हें फाइनल अकाउंट्स का अलग लिंक है. ओके ओके ओके. एसपी कॉलेज. ओके. एमएमसीसी. एमएमसीसी जिंदाबाद. कुछ लेना देना ही नहीं रहता कॉलेज को, ना स्टूडेंट्स को ना कॉलेज को. डन. चलो अब तुम लोग बताओगे मुझे अगले मैट्रिक्स के बारे में. ठीक है, ये मैट्रिक्स है. चलो टेल मी दिस वैल्यूज. फर्स्ट ये वैल्यूज बताओ मुझे. उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे.
करेक्ट। करेक्ट। क्या है अपने पास, देखो A32 ना, A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, विच एलिमेंट इज दिस? 6. A33 third row third column, which element is this? 8. Second row second column, second row second column, 4. Second row first column, second row first column, 1. First row third column, -1. Done with the values? Yes, easy है, okay, बहुत आसान है. So note it down fast. इसके बाद अपन चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसमें काफी सॉल्विंग है, तो तुम्हें बोर नहीं होगा. पहली बात तो भले ही यहाँ पे बहुत सारे मतलब तुम लोगों को मतलब सेम चीज रिपीटेड है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. ठीक है. सीए फाउंडेशन में कैसे मैट्रिक्स पे इतना क्वेश्चन नहीं, मतलब हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस वजह से मैंने भी नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं. बट ये क्वेश्चंस तो है, काफी सारे क्वेश्चंस है. मैंने वो प्रैक्टिस बुक पे अभी मेरा काम चल रहा है, लेकिन हुआ ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से अभी यार पूरा ही बंद पड़ गया ना, तो ऑफिसेज भी ओपन करने को चांस नहीं है कुछ भी, तो वो टाइपिंग के लिए थोड़ा कोई तो भी चाहिए. और मैम भी नहीं बैठती अभी ना इसमें ऑफिस में, तो टाइप करके देगी. चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसमें 16 टाइप्स नहीं है, इसमें 12 टाइप्स है. ओके. और बेसिकली टाइप्स से पहले अपन को काफी सारे एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है. सो यस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. लेट m is equal to number of rows in a matrix and n is equal to number of columns in a matrix. Then order of matrix is what? M cross n, or you can call it as m by n. Okay, m by n. जैसे कि मान के चलो हमने ये मैट्रिक्स लिया था. Okay, so let's consider this matrix. Okay, अगर इस मैट्रिक्स को मैंने लिया, how many number of rows? How many number of rows? 3 ना. 1 2 3, 3 rows. How many columns? Number of columns. How many number of columns? 1 and 2. 2 columns. है ना? So 2 columns, 2 rows. So how can I write it? Yes. How can I write it? Order is what? 3 by 2. इसको 3 क्रॉस 2 बोल सकते हो, 3 by 2 बोल सकते हो. 3 into 2 मत लिखो. और इस ऑर्डर को जनरली लिखा जाता है यहाँ पे. ओके, इस ऑर्डर को जनरली लिखा जाता है यहाँ पे. चलो अब इसका ऑर्डर बताओ मुझे. बोलो, व्हाट इज ऑर्डर? What is order? Very good. Number of rows, number of columns, है ना? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा?
2/2 है ना, 2/2। चलो इसका ऑर्डर बताओ, बोलो फटाफट इसका ऑर्डर। करेक्ट। कितने रोज है अपने पास? एक ही रो है। कितने कॉलम्स है अपने पास? 1 2 3 है ना, देखो एक ही रो है, सो नंबर ऑफ रोज 1। हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 and 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 3। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर? 1/3 है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर? 1/3। ठीक है, सो 1/3 इज द ऑर्डर। डन। ओके। हाँ यार, नोट्स भेजना मैं भूल गई। यस, मुझे मैसेज ड्रॉप करो, मैं लेक्चर के बाद तुरंत भेजती हूँ नोट्स, ठीक है? वो क्या होता है ना, इवनिंग में कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस होते हैं मेरे, तो मुझे ऐसे एकदम पूरा दिमाग से निकल गया। अभी मुझे बताओ, मैं अभी तुरंत भेज देती हूँ। 12th के लेक्चर के भी भेज देते हो और अपने फाउंडेशन के भी भेज देते हो, ठीक है? चलो डन। यस डन एवरीवन। ओके, सो दिस इज योर ऑर्डर 1/3, 1 × 3। अब जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? हाउ इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, हाउ इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड? देखो, A इज इक्वल टू, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दिस इज व्हाट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, तो इसको अपन बोलेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट? देन फर्स्ट रो second column, then first row third column. How many such columns are there? M columns are there, sorry, n columns are there. So first row, nth column, first row first column, first row second column, first row third column, first row nth column. अब सेकेंड रो पे चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. How many such columns are there? We have n columns. How many columns are there? अपने याद है ना वो m/n. That is why we have n columns. Now it's third row first column, it's third row second column, it's third row third column. How many such columns are there? We have 3n, matlab n columns are there. And how many rows are there? M rows are there. How many rows? M rows. And how many columns? N columns, है ना? So yes, how many rows? M rows ना, तो first row हो गया, second row, third row till M rows. So mth row first column, then mth row second column, then mth row third column. कितने columns ऐसे हमारे पास? n columns. So mth row n column, है ना? mth row n column. Okay, AMN. So first row first column, first row second column, first row third column, first row n column, second row first column, second row second column, second row third column, second row nth column, third row first column, third row second column, third row third column, third row nth column. Okay, so how many rows are there? M rows are there. And how many columns are there? N columns are there. M cross n. कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Aij m/n. तो I represents what? रोज ना, तो I क्या क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो. कितने रोज है अपने पास? ऐसे m रोज है. J represents what? कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे कितने कॉलम्स है अपने पास? n कॉलम्स, है ना? तो ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी मैट्रिक्स को, तो ये भी दिमाग में रखो. ओके,
तो ये है तुम्हारा पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी जो अपन एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्लास में अपन पहले 3 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 सब क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व करने वाले हैं अगले क्लास में, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट थिंग इन नेक्स्ट क्लास एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें काफी सॉल्विंग है, बोर नहीं होंगे तुम लोग, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास नाउ।